नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ पुलिस को सूचना मिली कि थाना पवई क्षेत्र के ग्राम ओरिल नहर के पास एक अज्ञात किशोर का शव है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। शव का शिनाख्त दीपांशु पुत्र दिलीप विश्वकर्मा, सैदपुर पोस्ट खानजहांपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिता दिलीप विश्वकर्मा, पुत्र लालबन ग्राम सैदपुर पोस्ट खानजहांपुर, थाना फूलपुर, जिला आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा मेरे पुत्र दीपांशु उम्र 13 वर्ष को घर से शादी समारोह में ले गया और मारकर नहर बाहा में फेंक दिया गया, जिसके संबंध में थाना पवई पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बनाम अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र 19 वर्ष पंजीकृत किया गया। थाना अध्यक्ष राम प्रसाद बिंद पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अतुल चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी सैदपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को अंबारी कोहड़ा जाने वाले नहर के तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में मृतक दीपांशु को बहला फुसलाकर शादी में चलने को कहा तो वह बताया कि कपड़ा नहीं है। अब मैंने अपना जैकेट उसको दिया, फिर वह कहा कि चप्पल नहीं है तो मैंने अपनी सैंडल भी उसको दिया और किसी तरह से बहला फुसलाकर शादी में लाया। और बारात में रात करीब 8 बजे मैं अपने दोस्त प्रिंस से साइकिल मांगकर शराब के ठेके पर ले गया और उसे शराब पिलाया। जब नशा हो गया तो वापस बारात वाले घर पर आया और जानबूझकर अंकित के साथ शौचालय करने को गया। वहां पर अभियुक्त दीपांशु के साथ गलत काम करने को लगा तो मृतक दीपांशु मना कर उठ गया और कहने लगा कि बारात में जाकर ये सब बताऊंगा। तो मैं उसे समझाने का प्रयास किया पर वह नहीं माना तो गुस्से में हाथ से कड़ा निकालकर उस कड़े से उसको मार दिया। तो उसकी आंखों के पास से खून निकलने लगा जिससे वह बेहोश हो गया। तो मैं डर गया कि ये किसी को बताना दे, तो मैं दीपांशु को गन्ने की खेत के पीछे ले गया और मैंने उसके सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। वह मर गया। फिर मैं उसी हालत में उसे छोड़कर बारात में वापस आया और थोड़ी देर घूमने के बाद पुनः सबसे निगाह बचाकर फिर वहीं पहुंचा और शव को उठाकर थोड़ी दूरी पर नाले में ऊपर से फेंक दिया। और मैं फिर वापस बारात में 1 से 2 बजे के बीच में आया और सबसे छिपता रहा। चूँकि दीपांशु की लाश फेंकते समय मेरे कपड़े पर मिट्टी व खून लग गया था, मेरे शर्ट का ऊपर का बटन भी टूट गया था, इसलिए सुबह 4 बजे ही बारात से बिना किसी को बताए मैं पैदल घर चला आया। अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त 1 अदद कड़ा व कपड़े व जूते बरामद किए गए। वादी श्री दिलीप विश्वकर्मा की तहरीर पर थाना पवई में उनके पुत्र मृतक दीपांशु विश्वकर्मा के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इस अभियोग में अतुल चौहान को आरोपी बनाया गया है। इसमें वादी ने लिखित तहरीर में बताया है कि उसके पुत्र को 2 तारीख को शाम के लगभग 4 बजे एक बारात में लेकर गया और वहीं पर उसका गला दबाकर उसके शव को नाली में फेंक दिया। पुलिस के द्वारा घटनास्थल से और अन्य मौके पर प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 5 तारीख को की गई। घटनास्थल पर और पुलिस के द्वारा मौके पर एक कड़ा, जूते इत्यादि बरामद किए गए और अभियुक्त के द्वारा भी इस घटना को किया जाना स्वीकार किया गया। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।